हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, है ना? कहीं पहुंचना चाहते हैं। पर सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि मंजिल दिख तो रही होती है पर हम उस तक पहुंच नहीं पाते? हाँ, ये सवाल बहुतों के मन में आता है। क्या ये सिर्फ बाहर की दिक्कत है या फिर कोई ऐसी चीज है जो हमें अंदर से ही रोक लेती है? आज हम कुछ ऐसे ही विचारों पर बात करेंगे जो बताते हैं कि अक्सर लोग सफल क्यों नहीं हो पाते, मतलब वो अंदरूनी वजहें क्या हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये जो वजह है ना, ये सिर्फ क्या गलत हो रहा है वो नहीं बताती, बल्कि थोड़ा क्यों की तरफ भी इशारा करती हैं। हाँ, और जो हम इन कारणों को, इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो शायद खुद को देखना, खुद को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जो साफ दिखती है वो है दिशा का ही पता ना होना, मतलब क्लैरिटी की कमी। हाँ, लक्ष्य। 30% के करीब अपने लक्ष्य कभी लिखते ही नहीं। सोचिए जरा। तो बिना नक्शे के आप चल तो रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पर वो सही दिशा में है या नहीं क्या पता। बस एक रोज की भाग दौड़ सी बन जाती है। सही बात है। और ये लक्ष्य ना होना अक्सर एक दूसरी प्रॉब्लम से जुड़ जाता है, वो है अनुशासन की कमी और टालमटोल। ओ हाँ, कल से करेंगे वाला फंडा। बिल्कुल। देखिए, शुरुआत तो जोश में हो जाती है कई बार, लेकिन रोज टिके रहना, वो छोटी छोटी चीजें करना, वो मुश्किल लगता है। और ये जो टालमटोल है ना, ये हमेशा आलस नहीं होता। कई बार ये फेल होने का डर होता है या वो परफेक्ट ना होने का खौफ। अच्छा, ये भी एक एंगल है। हाँ, तो रोज वही काम करना उबाऊ लग सकता है, पर असल में वही छोटी ईंटें हैं जो इमारत बनाती हैं। अनुशासन वो पुल है जो आपके लक्ष्य और उसको पाने के बीच में होता है। और आपने डर की बात की, वो तो वाकई एक बहुत बहुत बड़ी दीवार है। कुछ कहानियां हैं इन दस्तावेजों में जहां लोगों ने बड़े मौके सिर्फ इसलिए छोड़ दिए क्योंकि मन में वो सवाल घूम रहा था, अगर मैं फेल हो गया तो। हाँ, वो अगर। ये डर ना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को खा जाता है। एक जगह तो लिखा है कि हम अपनी काबिलियत को अक्सर असलियत से कम आंकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी उसे पूरी तरह आजमाया ही नहीं। बिल्कुल, वो पहला कदम उठाना ही सबसे भारी लगता है। सही। और देखिए, ये डर सीधा जुड़ा है हमारे नजरिए से, हमारी सोच से। यहाँ बात और गहरी हो जाती है। मन जो है ना, वो अपनी कहानी खुद बना लेता है। मतलब अगर सोच ही नेगेटिव है तो हर मौके में भी कोई ना कोई मुश्किल दिखी जाएगी। एक जगह सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की बात है। माने, अगर हमने मन में ठान लिया कि हमसे नहीं होगा, तो हमारा बर्ताव भी अनजाने में वैसा ही हो जाता है जो इसे सच साबित कर दे। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। पॉजिटिव सोच का मतलब ये नहीं कि मुश्किलें नहीं आएंगी, वो तो आएंगी, पर फोकस समाधान पर रहेगा, प्रॉब्लम पर नहीं। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। और एक आखिरी चीज जो मुझे लगता है सामने आती है वो है सीखने की इच्छा और सब्र, धैर्य की कमी। हाँ, ये भी है। जिंदगी तो हर पल सिखा रही है, कामयाबी से भी और शायद उससे ज्यादा नाकामयाबी से। पर क्या हम सुनने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं? सही। एक जगह जोर दिया गया है कि जो लोग गलतियों से सीखने के बजाय उन्हें दोहराते हैं, वो एक ही गोल चक्कर में घूमते रहते हैं। और साथ में वो जल्दी वाला मामला। हाँ, हमें नतीजे चाहिए फौरन, आज मेहनत की कल फल मिल जाए। हम भूल जाते हैं कि भाई बीज को पेड़ बनने में टाइम लगता है। पोषण, समय, सब्र सब चाहिए। बिल्कुल। तो धैर्य रखना और लगातार सीखते रहना, ये भी बहुत जरूरी है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो सार यही निकलता है कि सफलता या असफलता काफी हद तक हमारे अंदर की दुनिया का ही खेल है। बाहरी हालातों से ज्यादा। हाँ, लक्ष्य साफ हो, रोज का अनुशासन हो, डर पर काबू पाने की हिम्मत हो, सोच पॉजिटिव हो और सीखने की ललक बनी रहे, ये वो चाबियां हैं जिनका जिक्र बार बार मिलता है। ये हमारे कंट्रोल में ज्यादा हैं। सही कहा। और ये हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट असल में बाहर की चुनौतियां हैं या वो कहानी है जो हम रोज खुद को अपने बारे में सुनाते हैं। गहरा सवाल है। अगर वो कहानी हमें रोक रही है तो उसे बदलने की शुरुआत आज, अभी कैसे की जा सकती है? इस विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।